हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं लेकर आया हूं बिहार पुलिस परीक्षा जो 11 तारीख की परीक्षा हुआ था, उसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लेकर आए हुए आज। देखिए, ये आपको क्वेश्चन देखिएगा, देखने के बाद से आपको इसको टॉपिक पकड़िएगा, किस टॉपिक से सवाल पूछ रहा है। देखिए, जो पहले वाला टॉपिक पूछा था उसी में से कुछ मिलता जुलता भी सवाल आया हुआ है आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को थोड़ा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको देखिए बता रहे हैं हम बिहार पुलिस की परीक्षा में जो 11 तारीख की परीक्षा हुआ था उसमें से जो सवाल पूछा है उसको हम लेकर आए हैं। देखिए, पहला सवाल है कि पटना किस नदी के किनारे बसा है, या किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, बता दें कि इसके पहले जो परीक्षा हुआ था 7 तारीख को, उसमें पूछा था कि गया किस नदी के किनारे बसा हुआ था। आज पूछा है कि पटना किस नदी के किनारे बसा है। इसका मतलब क्या चीज़, इसका टारगेट है कि हम नदी के किनारे बसे एक शहर को पूछेंगे। अब देखिए, जहाँ तक ले चांस है मेरे हिसाब से कि मतलब कि आने वाला शिफ्ट में पूछ सकता है कि भागलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो देखिए पटना, भागलपुर ये दोनों के दोनों क्या है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है बोध गया में। अब देखिए, गौतम बुद्ध से संबंधित एक सवाल पूछा हुआ था उसके पहले वाला में कि जो वैशाली में बौद्ध संगति हुई थी कौन सी नंबर की थी, तो वाला थी आपकी दूसरा। आज पूछा है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो कहाँ हुई थी, बोध गया में। इसका मतलब ये हो रहा है कि गौतम बुद्ध से वो सवाल पूछ रहा है। इस हम जब एग्जाम है मेरा तो गौतम बुद्ध को पढ़ के जाएंगे एक बार। ठीक है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। आगे देखते हैं हमको बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है। देखिए, बिहार में गंगा की लंबाई है 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चले देखते हैं कि बिहार के राजकीय पुष्प क्या है। अब बता दें कि बिहार के इसके पहले वाला शिफ्ट में पूछा था परीक्षा में 7 तारीख को कि राष्ट्रीय वृक्ष की पूछा था। आज पूछ रहा है क्या चीज़, पुष्प यानी कि गेंदा। उस दिन हुआ था तो पीपल। जजिया कर किसने लागू किया था, देखिए सबसे पहले जजिया कर आपको मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। आगे आपको चलते हैं हम, कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। देखिए, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आप बता रहे हैं कि इसके आगे वाला कि 1 ग्राम यूरेनियम किससे समान ऊर्जा उत्पन्न करेगा। किसके समान ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो 4.5 टन उच्च कोयला, यानी कि 4.5 टन जितना कोयला हमको ऊर्जा उत्पन्न करेगा उतना ये 1 ग्राम यूरेनियम ऊर्जा उत्पन्न कर देगा। अब ये आपको पूछ सकता है पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी, मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो बता दें आपको लीला सेठ। ये आपका स्टैटिक जीके का सवाल है, ये आपका लीला सेठ हो जाएगा। इस तरह से देखिए, उस पर पूछा था कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। आज पूछा है कि पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी, मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ जो हिमाचल प्रदेश में बनी हुई थी। आगे चलते हैं आपका बिहार में। देखिए, बिहार से संबंधित सवाल 4-5 पूछ रहा है, तो बिहार से रिलेटेड संबंधित पढ़ के जाएंगे। बिहार में सोना कहाँ उत्पन्न होता है, तो देखिए बिहार में सोना जमुई जिला में मिलता है। ठीक है, बिहार में जो सोना मिलता है मेरा कहाँ मिलता है, तो जमुई जिला में मिलता है। ठीक, अब कहते हैं कि सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कौन है, तो बिहार का स्थान है तीसरा। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो ल्यूमेन हक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। अब कह रहा है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, तो बता दें कि गांधी जी आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। अब देखिए, ये जहाँ तक ले पूछने की अब संभावना है अगले वाले शिफ्ट में कि तीनों गोलमेज, देखिए बता दें कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो आपको लिए थे BR अम्बेडकर ने। ठीक है, जो अच्छा बोलता है उसे क्या कहते हैं, सुवक्ता। जो अच्छा बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, सुवक्ता। ये हिंदी का सवाल है आपका, मुहावरा। एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द हो जाएगा। जो अच्छा बोलते हैं उसे क्या कहते हैं हम, सुवक्ता। एक घोल में 450 ग्राम पानी तथा 50 ग्राम समान नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होती है, 10% इसका सांद्रता हो जाएगी। वर्मी कंपोस्ट होता है, किससे होता है, तो जैविक उर्वरक में हम कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट होता है। आगे चलते हैं, वनस्पति विज्ञान से संबंधित हैं। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित हैं, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो कीट से संबंधित होगी। आगे चलते हैं आपका ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो नरेंद्र कमानी ने आविष्कार किया था ऑप्टिकल फाइबर के। अमृतसर के संस्थापक कौन है, तो गुरु रामदास थे। चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था सबसे पहले। कह रहा है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे अभी, जो नंद किशोर यादव अभी वर्तमान में उसका अध्यक्ष हैं। ये करेंट का आपका सवाल हो गया। कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। अब आपका पूछ सकता है कहीं प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। आगे कह रहे हैं कि बिहार में
तेल शोधक कारखाना कौन है? तो अभी बरौनी है, जो सबसे पुराना है आपका बरौनी, बिहार में बरौनी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका हो जाएगा यूपी में। अब देखिए, अब जब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछ दिया यूपी में है, तो आपको ये पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, ये पूछने के ज़्यादा चांस हो गए। अब है ये फुर्तीला का शुद्ध वर्तनी क्या है? तो फुर्तीला इधर से हम लिखेंगे दीर्घई से। तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 है उसे क्या कहते हैं? सल्फर होता है। इसको हम अधातु कहते हैं। देखिए, इसके पहले हम पूछा था कि सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 11। अब पूछ रहा है कि तत्व जिसका परमाणु संख्या 16 है वो कौन है? तो वो हो जाता है सल्फर। इसका मतलब है कि पीरियडिक टेबल हम पढ़ के एक बार जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि जाट जटिन लोक नृत्य। अब लोक नृत्य पूछा है कि जाट जटिन लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो ये आपका बिहार के हैं। फिर कह रहा है गुलामगिरी की रचना किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपको मराठी में लिख दें। अब बोल देगा गुलामगिरी किसने लिखा है? तो विनोबा भावे ने। ये आपका बिहार दरोगा में कितना बार पूछा है कि गुलामगिरी की रचनाकार कौन है? तो विनोबा भावे है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये आपका हो जाएगा हैदराबाद। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच हैं, जो अभी वर्तमान में उसका अध्यक्ष हैं। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो शून्य होती है। देखिए, निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है, शून्य होगी। धन विधेयक कितनी होती है? कौन से एक्ट में होता है? देखिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम पढ़ के जाएंगे जब अगले वाले शिफ्ट के लिए। धन विधेयक पूछा है तो एक्ट पूछा है तो 110 में धन विधेयक है। सिटिंग अरेंजमेंट का है। अब पूछेगा कि ओजोन परत संरक्षण दिवस क्या है? तो 16 सितंबर को हम ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। अब इसके मतलब है कि देखिए, इसके पहले वाले एग्जाम में हुआ था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। आज पूछ दिया है कि ओजोन परत संरक्षण कब पूछा है, यानी कि एक सवाल आपको दिवस से पूछ के आएगा। इंपॉर्टेंट डे आप पढ़ के जाइएगा। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है? तो आर्टिकल 72, इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति दी गई है 72 में। बाबर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1530 में हुआ था। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? देखिए, ऑप्शन के हिसाब से उसको पकड़ेंगे तो इसमें दिया होता है रामगंगा जो है बिहार में नहीं बहती है, ये यूपी में बहती है रामगंगा। ठीक है, हिरोशिमा पर बम गिराया गया था कब? तो 16 अगस्त 1945 को। उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। कहीं पूछ सकता है कि जो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय नाम था। आगे हम देखते हैं आर्यों का मूल निवास क्या थे। देखिए, आर्यों कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया चाहे एशिया, दोनों में से हम कोई एक कह सकते हैं। जो ऑप्शन दिया रहेगा मारेंगे। अगर एशिया दिया होगा तो एशिया मारेंगे, नहीं तो मध्य एशिया दिया होगा तो मध्य एशिया मार देंगे। जामा मस्जिद का निर्माण कौन किया था? खीज खाव ने किया था। जामा मस्जिद का निर्माण कौन किया था? खीज खाव किया था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? देखिए, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। ठीक है, ये आपको बिहार बीएड में एग्जाम में हुआ था, उसमें भी पूछा हुआ था, बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला हुआ था? तो प्रजापति को मिला हुआ था। किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। आगे कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पूछ देते हैं कि जमुना नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था वास्को डी गामा भारत। फिर कहता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी आपका बहुत ही बार परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है कि मृतकों का, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपका क्या होता है? तो मृतकों का टीला। इसका मतलब कि आप किसे पूछ रहे हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता है। रक्त का पीएच मान क्या है? तो रक्त का पीएच मान ये भी आप देखेंगे परीक्षा में तो बहुत ही बार पूछ चुका है, 7.4। आगे कहते हैं रंपा विद्रोह। देखिए, इसके पहले इस शिफ्ट में जो पूछा था कि खेड़ा आंदोलन, आज पूछा है रंपा विद्रोह। आगे पूछ सकते हैं मोपला विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो रंपा विद्रोह आपका हो जाएगा 1922 और मोपला विद्रोह आपका हो जाएगा 1921 जो केरल में हुआ था। ये पूछने की पूरा संभावना है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। इनमें से कौन सा बिहार से सटा राज्य नहीं है? अब बताइए राज्य कौन नहीं है? तो देखिए, यूपी सटा हुआ आपका बिहार से, वेस्ट बंगाल सटा है, झारखंड भी सटा है, छत्तीसगढ़ आपका नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या करती है। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे तो उसमें बोर के नियम से पढ़े होंगे तो KLMN, तो इसमें होता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एम KLM 18 होता है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर का संबंध। आगे कहते हैं कि भिक्षु के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें होता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है बिच्छू के डंक में। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बता दें कि ओडोमीटर से आपको बता दें कि तय की गई दूरी मापा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो सवाल मुझे मिला था बिहार पुलिस में वो आपको सबके सब हम दे दिए हैं।